पर मैम आपने तो उसे एजुकेशन भी नहीं करवाई। उन्होंने इतना कुछ सुना दिया। आप दोनों मेरे क्लाइंट हैं, इसलिए मैं भी इज्जत से बात कर रही हूँ। आप दोनों क्या जानती है इसके बारे में? नहीं जानती ना, मैं बताती हूँ। इसके माँ बाप मेरे यहाँ काम करते थे और एक हादसे में वो दोनों चल बसे। तब से मैंने इसको पाल पोस के बड़ा किया। मैं मानती हूँ ये मेरा खून नहीं है, लेकिन हर रिश्ता खून का ही महत्वपूर्ण नहीं होता है। कभी कोई रिश्ते भगवान भी बनाकर भेजते हैं। ये फरिश्ता है मेरे लिए। इसमें मैंने पढ़ाने की बहुत कोशिश की, पर पता है इसका जवाब क्या आया था? नहीं माइकी, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं भी विदेश चला जाऊंगा, तो आपका ध्यान कौन रखेगा? आप तो बिल्कुल अकेले रह जाएंगी। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, मेरा ध्यान रखने की वजह से ये यहाँ पे है, वरना ये भी पढ़ लिख कर ना बाहर विदेश जा सकता था। और आपको पता है मेरी दवाइयाँ, मेरा खाना, मेरे कपड़े, मैं कब जाती हूँ, मुझे कब चाय चाहिए, मुझे कब खाना चाहिए, मुझे कब किस चीज की जरूरत होती है, ये सब इस लड़के को पता है। मुझे एक लफ्ज भी अपने मुंह से कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती है। मैं बोलूँ उससे पहले ये हाजिर कर देता है कि वो लड़का है। मेरे खुद के खून ने ना विदेश जाकर रहना पसंद किया, पर इसने मेरे साथ रहना जरूरी समझा। इसलिए मैं इसकी माँ हूँ और ये मेरा बेटा है। आप लोगों ने बिना सोचे समझे बहुत कुछ बोल दिया और मैंने बहुत कुछ सुन लिया, इस वजह से कि आप दोनों मेरी क्लाइंट हैं। अरे मैम, अच्छा मैम सुनो, मैं आपको एक बात बताती हूँ। ये जो गरीब लोग होते हैं ना मैम, भले आपने किसी भी रीजन की वजह से उसे नहीं पढ़ाया, क्योंकि वो अच्छा बनने का नाटक कर रहा होगा शायद, या हो सकता है आपने किसी भी रीजन की वजह से उसे अपना लिया हो, पर मैम सच बोलूं, ये गरीब लोग ना बहुत ही अजीब होते हैं। इनको पता होता है कि कब किससे क्या मतलब रखना है और कब नहीं। हो सकता है इसने जानबूझ के आपसे रिश्ता बनाया हो और आपके पैसों की वजह से आपके साथ हो, ये भी तो हो सकता है ना। और वैसे मैम आजकल ना अगर आपने न्यूज देखी हो तो बहुत आ रहा है कि एक गरीब ने एक अमीर की जान ले ली, या उसके पूरे पैसे खा के चला गया, या चोरी कर ली उसके घर में से, या कंपनी अपने नाम कर ली। बहुत सारी चीजें हो रही हैं। देखिए मैम, आफ्टर ऑल ये आपका नौकर है, आपके लिए काम करता है, ये आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना है या नहीं। मेरे को भी वैसे फर्क क्या ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे साथ तो नहीं रहता है। मैं बस आपकी गुडविल के लिए आपको बता दी थी। और एक बात और मैम, कि ये गरीब लोग अगर ऐसे कैबिन में आएंगे ना मैम, तो अगर कोई बड़े क्लाइंट्स आएंगे ना आपके कैबिन में, तो उनको बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लग सकता है। आपकी रेपुटेशन पे बात आ सकती है मैम, और आपकी रेपुटेशन पे बात आई तो फिर कंपनी की रेपुटेशन पे बात आ जाएगी, कंपनी का नाम खराब होगा। मैं मानती हूँ आपका जो भी बॉन्ड है इससे कैबिन के बाहर तक है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी हमने तो देख लिया और इग्नोर कर दिया। हमारी जगह अगर कोई और होगा तो शायद इसे थप्पड़ वगैरह भी मार सकता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। एनफ इज एनफ, बहुत हो चुका। मैं बहुत सुन चुकी तुम दोनों का, अब मुझे एक लफ्ज नहीं सुनना अपने बेटे के खिलाफ। ठीक है मैम, हमारा तो बस काम था कि आपको सच दिखाए, जो कि हमने कर दिया। बट अगर आपको फिर भी नहीं देखना तो योर विश। ठीक है मैम, आप छोड़िए सब बातें, हम आगे डील के बारे में बात करते हैं। जिस डील के लिए आए थे उसे प्रोसीड करते हैं। आप दोनों को क्या लगता है इतना सब कुछ होने के बाद मैं आप दोनों की डील पे साइन करूंगी? आप दोनों की मानसिकता जानने के बाद मैं आप दोनों के साथ काम करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी। मैं ऐसे लोगों के साथ तो काम बिल्कुल नहीं करूंगी जिनको ना इमोशंस का ध्यान है, ना किसी की रिस्पेक्ट है, सिर्फ जज करना जानते हैं। और आप लोग पैसे के भूखे हो, काम के नहीं। आप लोग कपड़े देखकर, लोगों की हैसियत देखकर दोस्ती करते हो। इमोशन से कोई लेना देना नहीं है आप लोगों का। मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करना बिल्कुल मंजूर नहीं है। मैम ये क्या बातें कर रही हैं आप पागल हो गई हैं क्या? बी काम मैम, पेशेंटली डील करते हैं ना इस सिचुएशन को। देखिए मैम, ये जो डील है इससे केवल मेरा ही प्रॉफिट नहीं होगा, आपका भी तो होगा। आपकी इतनी एक्सपेंड होगी और एम्प्लॉइज आएंगे और काम होगा। ये डील जितनी इंपॉर्टेंट मेरे लिए उतनी ही आपके लिए। और रही बात आपके नौकर की, सॉरी बेटे की, अगर आपको मेरी या मेरे दोस्त की किसी भी बात का बुरा लगा हो तो वी आर रियली सॉरी। बट हमने जो भी बोला वो आपके प्रॉफिट के लिए बोला, आपके हित के लिए बोला। इफ यू आर नॉट ओके विद इट तो हम लोग नहीं बोलेंगे उसके बारे में कुछ, एंड वी आर सॉरी फॉर दैट। बट मैम एक बात बोलूं, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप इस नौकर के प्यार में अंधे हो चुकी हैं। आप ये देख ही नहीं पा रही है कि इतनी इंपॉर्टेंट डील आप कैसे कर रही है, वो भी इसकी वजह से। पर मैम आप अपना इतना बड़ा नुकसान क्यों करवा रही हैं? देखिए इससे सिर्फ हमारा फायदा नहीं, आपका भी तो फायदा है ना। देखिए सोच लीजिए आप एक बार और। मैं बोल रही हूँ ना, ये नौकर नहीं है, मेरा बेटा है। आप बार बार इस चीज को रिपीट ना करें। मुझे कोई शौक नहीं है आप दोनों के साथ काम करने में। आप दोनों यहाँ से जा सकती हैं प्लीज। मैम बट